दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से उस सीरीज में जो हम लगातार आप लोग के बीच में लेकर आ रहे हैं। और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं पंकज पंवार जी। और लगातार हम उत्तराखंड के उन विषयों में हम चर्चा कर रहे हैं जो ज्वलन है, जिनमें और भी जगह चर्चा हो रही है। और एक ऐसा ही विषय आज हम लेकर आए हैं, वो है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष। कहा जा रहा है कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बदल सकता है, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं बदलेगा, क्योंकि भाजपा की अगर हम बात करें तो उनका भी विस्तार हो रहा है, नई जो है कार्यकारिणी आएगी, नए प्रदेश अध्यक्ष जल्द मिलेंगे। जानते हैं पंकज भैया से कि उनको क्या लग रहा है कि क्या महेंद्र भट्ट की अगर कहीं की छुट्टी होने वाली है या फिर वही रहेंगे या नए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को मिलेंगे। तो पंकज भैया से जानते भैया आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तक तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं रिपीट होगा, लेकिन अब बिल्कुल विराम से ऐसा लग गया, सब कह रहे हैं कि महेंद्र भट्ट की लग रहा है छुट्टी होगी। आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तक कुछ समय पहले तक, ये लगभग 1 महीने पहले तक तो लग रहा था कि महेंद्र भट्ट वापस रहेंगे। और ये भी कहा रहा था कि कहा जा रहा था कि सबके फेवरेट हैं, उनके कार्यकाल में बहुत से जो हैं वो चुनाव जीत गए, नगर निकाय जीत गए। हालांकि 2 उपचुनाव जो थे वो हार गए थे, अपनी सीट महेंद्र भट्ट नहीं बचा पाए थे। लेकिन फिर भी बीजेपी वाले इस बात को लगातार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री की चाहत जो है वो महेंद्र भट्ट हो सकती हैं। और संगठन में भी उनको लेकर ये कहा जा रहा था कि रिपीट होंगे। लेकिन पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा जिस तरीके के उनके बयान रहे और जो विवाद उनसे जुड़ते गए उन बयान देने के बाद, चाहे उनके द्वारा मीडिया को चेतावनी दी गई हो, उसके बाद उन्होंने सड़क छाप कह दिया हो, वो सड़क छाप तो उनके ऊपर ऐसा चिपक गया है कि ये समझिए कि उससे पहले भले ही लोग उनका इस्तीफा ना मांग रहे हों, लेकिन अब तो प्रदेश उत्तराखंड में कई ऐसे लोग हैं, अगर आप वीडियो डाल के देखें और उसमें महेंद्र भट्ट की अगर फ़ोटो भी हो तो उस पर जिस तरीके से कमेंट लोगों के आने लगे हैं सोशल मीडिया पे, उससे साफ लगता है नाराज़गी है और सीधे तौर पर इस्तीफा मांगते हैं। वो भले ही उनको राजनीति से कोई लेना देना हो ना हो, ये इससे लगता है कि एक व्यक्ति के लिए कितनी नाराज़गी लोगों में है। अगर मैं भी अपने कई वीडियो में उठा के देखूँ, इंस्टाग्राम में हो या फिर फेसबुक पे, उसमें कई बार तो ऐसे वो आते हैं, अरे जल्दी हटाओ, कब हटा रहे हो, कब हटाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको देखते हुए लगता है नाराज़गी है। और मेरे को तो लगता है कि कई ऐसे लोग भी होंगे जो कमेंट करते होंगे जिनको राजनीति के बारे में नहीं होगा, लेकिन उनको ये तो पता ही होगा कि इन्होंने क्या बयान दिया था। तो मुझे लगता है कि इनका जो बयान था वो इनके खिलाफ चला गया है और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है इनको रिपीट करेगी। नहीं, एक तो बयान बैक टू बैक कुछ ऐसा लगता है आपको कि हुआ, एक तो बयान हुआ, उसके बाद फिर बॉबी पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसने और आरोप लगा दिए, बैक टू बैक जो बन रहा था ऐसा लगता है कि अपने ही बयानों में बिल्कुल घिर से गए हैं। और अगर देखा जाए क्या उससे भी जोड़ कर देख सकते हैं हम, जो बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उसका भी असर पड़ा, क्योंकि लोगों ने बहुत सोशल मीडिया में उसे भी देखा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कहते हैं ना, आप कोई बयान देते हैं लेकिन आप उस बयान के लिए खुद ही उत्तरदायी होते हैं। पत्रकार आपसे सवाल पूछ सकता है लेकिन जवाब तो आप ही को देना है। संयमित होकर आपको जवाब देना चाहिए, चाहे कोई सा भी बयान हो। अब आप इससे पहले के उनके दोनों बयान देख लीजिए, पत्रकारों ने कभी उनसे नहीं पूछा कि आप मीडिया वालों पे कार्रवाई करेंगे क्या। उन्होंने खुद अपने आप से इस बात को कहा कि जो है अब जो मीडिया, जो अखबार में, सोशल मीडिया में या फिर टीवी पे अगर कोई ऐसा चलाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बाद में वो उस चीज़ से पलट गए, वो अलग बात है, वो दीगर बात है। उसके बाद दूसरा बयान आया उनका, और मुझे याद है कि जब पत्रकार ने उनसे पूछा कुछ और था, उन्होंने बोला कि गैरसैंण में, पत्रकार ने पूछा कि गैरसैंण में लोग इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो उस पत्रकार ने ये थोड़ा बोला कि आप सड़क छाप बोलो, सड़क छाप तो आपने बोला ना। तो यही होता है कि जब आप किसी बात को लेकर वो करते हैं तो आपको उस चीज़ की ये भी सोचना चाहिए कि आप अगर कैमरे के आगे बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते तोड़ मरोड़ के, वीडियो कभी गलत नहीं बोलता, वीडियो का आप तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर सकते, और वो भी अगर फ्लो में हो। फ्लो में आप देख लीजिए, महेंद्र भट्ट के जितने बयान हैं वो बिल्कुल फ्लो में हैं। उन्होंने जिस तरीके से सड़क छाप कहा और फिर उसके बाद से जो कंट्रोवर्सी हुई, और वो भी ऐसी रैली की जिसकी आह्वान जो है वो नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा किया गया हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए
पूरी पार्टी भले ही प्रेमचंद अग्रवाल के पक्ष में ना खड़ी हो, लेकिन जिस तरीके से महेंद्र भट्ट उनके पक्ष में खड़े हुए, उसका आज स्थिति यह है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे आम जनता हो, सब महेंद्र भट्ट का इस्तीफा मांग रहे हैं, जबकि उनको मतलब ही नहीं है कि बीजेपी में कौन अध्यक्ष बने कौन ना बने। ये तो पार्टी का मतलब है। दूसरी बात, आपने जो बॉबी पवार की पीसी की बात की, देखिए वो व्यक्तिगत मामला है, और हालांकि उसके नैतिकता के मामले में हो सकता है कि उसमें सवाल खड़े किए जा सकें। उनके जो दोनों इस पूरे मामले में किरदार हैं, महेंद्र भट्ट और जो प्रेमचंद अग्रवाल, उन दोनों के बेटों का इससे कोई लेना देना नहीं है इस राजनीति से। लेकिन ये हो सकता है कि ठीक है, व्यापारिक संबंध उनके बेटों के बीच में हो सकते हैं, उनके द्वारा क्या किया गया क्या नहीं किया गया वो अलग बात है। लेकिन आपने एक दिन पहले सोशल मीडिया में देख ही लिया कि दोनों ने अपनी चीज़ों से उससे विरक्त हो गए हैं। एक ने जो साझेदारी थी वही तोड़ दी है, और ये भी बात उन्होंने कही कि भाई बेफजूल की बातों को ना वो किया जाए, तो सम्मान किया जाना चाहिए। बेफजूल में किसी के घर आपको अगर नाराज़गी है तो महेंद्र भट्ट से रखें, उनके परिवार तक ना पहुँचे। ऐसा ही मैं प्रेमचंद अग्रवाल के लेकर भी कहूँ। जब कई सालों से, लगभग 2 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं, आप लगातार भाजपा को जो है कवर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भाजपा इस मामले में कितनी कठोर हो सकती है? जो चीज़ें बयान आए हैं, जो बयान, क्योंकि लग तो रहा ही है कि कठोर तो अब हो ही रही है भाजपा, लेकिन आपको क्या लगता है कि भाजपा बहुत कठोर होगी इसको लेकर? देखिए 100% होना भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए महेंद्र भट्ट की जो छुट्टी लगभग तय है, वो फिर से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं। और अगर कहा जाए तो अब नए चेहरे ढूंढे जा रहे हैं, ब्राह्मण चेहरे जो गढ़वाल से हों। उसमें जिस तरीके से विनोद चमोली का नाम आया, जिस तरीके से जो है वो आशा नौटियाल का नाम आया, इसके अलावा 1-2 और चेहरे हैं जिनके नाम, रमेश पोखरियाल निशंक का भी नाम आ रहा है, और आदित्य कोठारी का नाम आ रहा है, और अगर कहा जाए तो दीप्ति रावत भारद्वाज का नाम भी आ रहा है। और देखते हैं इनमें से किसकी लॉटरी लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को कोई फ्रेश चेहरा देना चाहिए जो पार्टी में मजबूती भी लाए, पार्टी में, क्योंकि पार्टी में जिस तरीके से इस दौरान में नाराजगी आपने देखा होगा, व्यक्तियों को लेकर नाराजगी तो ज़्यादा देखी, मैंने पार्टी को लेकर नाराजगी नहीं देखी। मैंने किसी को नहीं देखा कि जो बीजेपी की को लेकर अनाप शनाप बोल रहा हो, लेकिन व्यक्ति को लेकर नाराज़गी है लोगों में, व्यक्तियों को लेकर नाराज़गी है, और उन व्यक्तियों पर अगर कार्रवाई हो जाए तो सब अपने आप में सेटल हो जाएगा। हाँ नहीं, बिल्कुल, मेरा एक यही सवाल था आपसे कि किसी को भी ले लीजिए, हम प्रेमचंद अग्रवाल को ले लें, हम महेंद्र भट्ट को ले लें, या किसी अन्य को ले लें, क्या आपको लगता है कि इसका असर जो है भाजपा पे पड़ेगा? वैसे आपने काफ़ी बता ही दिया, लेकिन अगर डिटेल में अगर थोड़ा जाने, हम अपने दर्शकों को बताएं कि भाजपा को, जो आम जनता है, जो बहुत दिल से जिसने वोट दिए कई चुनाव में, क्या उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? वो भाजपा की तरफ मुँह मोड़ती हुई आपको दिखेगी? देखिए अभी तो बहुत चीज़ें बहुत लेट में हैं। अभी आप ये समझिए कि जो विधानसभा चुनाव 2027 में है, तो ऐसे में तब तक तो गंगा में बहुत पानी बह जाना है। उस बीच में अब जब प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो गया, उसके बाद से आपने देखा होगा थोड़ा मामला थोड़ा ढीला पड़ा है और ठंडा पड़ा है। अब इस दौरान में थोड़ा वही लोग बचे हुए हैं जो पहाड़ मैदान करने वाले हैं, बाकी बहुत ज़्यादा लोग अब उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में 1-2 और कार्रवाई हो जाए। जैसे कांग्रेस ने जो है अभी एक मांग की है कि विधानसभा अध्यक्ष को भी हटाया जाए। जो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो सीधे जो है वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको हटाया जाए, और अपनी अपनी बातें उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा, कौन अध्यक्ष बनेगा कौन नहीं बनेगा। लेकिन जिस तरीके से हालिया विवाद हुए हैं उसने महेंद्र भट्ट की कुर्सी तो हिलाई दी। बिल्कुल, महेंद्र भट्ट की कुर्सी तो जरूर हिलाई दी है, और नज़र भी ऐसा आ ही रहा है कि भाजपा भी कुछ नया करती हुई दिखाई भी दे रही है। उम्मीद है कि जो नवरात्र हैं, नवरात्र तक शायद फाइनल हो जाए। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है उससे पहले हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है ना, बीजेपी ऐसा कोई नुकसान पार्टी या फिर पार्टी की विचारधारा को नहीं होने देगी। दूसरी बात है, प्रेमचंद का जाना ही अपने आप में बड़ी वो है, वरना कोई भी सरकार जो है वो ऐसे अपने मंत्रियों को हटाती नहीं है इस तरीके के आरोपों और एक बयान के उस पर।
लेकिन जब जन भावनाएं जिस तरीके से उठ के सामने आई हैं, उसने मजबूर किया बीजेपी को भी इस पूरे मामले को करने में। और ख़ास तौर पर बीजेपी के जो चाहे मुख्यमंत्री हों, और उन्होंने जिस तरीके से इस पर नाराज़गी जताई थी, और फिर उसके अलावा जो तमाम और नेता थे जिन्होंने इस पूरे मामले पर स्टैंड लिया, जिसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हुआ। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री ने दबाव डाला कि भाई इस्तीफा देने आओ, तब जाके इस्तीफा हुआ। मुझे लगता है जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी फैसला हो जाएगा। लेकिन ये तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, महेंद्र भट्ट का जाना तय है। वो जब 1 महीना पहले तक अध्यक्ष रिपीट हो रहे थे, लेकिन अब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, अब जिस तरह से पंकज भैया ने भी बताया कि 1 महीने पहले तक हम लोग भी ये बात जो है हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि लग रहा है कि महेंद्र भट्ट जो है वो रिपीट होने वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त कब बदल जाए किसी को पता नहीं है, और बिल्कुल वही नज़र आ रहा है कि महेंद्र भट्ट का भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सब पलट सा गया वक्त, और उनके वजह से ही पलटा। जो उन्होंने बयान लगातार दिए, उन बयानों की वजह से ही अब ऐसा लग रहा है कि महेंद्र भट्ट को दोबारा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों से मैं जिस तरह से लगातार कहता हूं कि आप इस वीडियो को अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म में देखते हैं, और उसके साथ ही अगर हम बात करें पंकज टॉक की, आई एम पंकज पवार, न्यूज़ हाइट और पहाड़ी सिमोल का जो फेसबुक पेज है उस पर भी आप इन वीडियो को देखते हैं, तो ज़रूर आप इन वीडियो को जो है वो शेयर करें। साथ ही हमारे जो जितने भी हमारे जो पेज हैं उनको फॉलो करें। साथ ही इनके जो फेसबुक के साथ ही यूट्यूब जो चैनल है उनमें भी ये वीडियो उपलब्ध है, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। इनके साथ ही अन्य वीडियो भी वहाँ पर रहते हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।